हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो जेई एडवांस डिस्कशन की सीरीज का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का अगला क्वेश्चन। 8 chairs are numbered 1 to 8. 2 women and 3 men wish to occupy one chair each. First, the women choose the chairs from amongst the chairs marked 1 to 4, and then men select the chairs from amongst the remaining. The number of possible arrangements is, ठीक है ना। हमारे पास 8 चेयर्स हैं, ठीक। बना लेते हैं यहाँ पे 8 चेयर्स। चेयर 1, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि उन चेयर का अरेंजमेंट है, बस आइडेंटिटी है उन चेयर्स की, नाम है। चेयर 2, चेयर 3, चेयर 4, चेयर 5, चेयर 6 एंड चेयर 7। सब में नंबरिंग है और चेयर 8 मार्क्ड है वो एक्चुअली, ठीक है ना। अब चेयर 1 पे बैठना अलग इवेंट हो गए, चेयर 2 पे बैठना अलग, क्योंकि सब में अलग अलग नंबर है, ठीक है ना। हो सकता है कैबिनेट की चेयर हो, ये प्राइम मिनिस्टर की चेयर है, ये होम मिनिस्टर की है, तो सबका अपना अपना डेजिग्नेशन है, ठीक है ना। हमारे पास लोग कितने हैं? 2 वीमेन, 2 वीमेन और 3 मैन है, 3 मैन, ठीक। ये तो हमारे पास डेटा है। अब वो क्या बोलता है? फर्स्ट द वीमेन चूज द चेयर्स अमंग्स चेयर मार्क्ड 1 to 4। ये जो ऊपर मैंने बना रखी है ना 1 से लेकर के 4 तक, इनमें से केवल इन्हीं चेयर्स में वीमेन को बैठना है, ठीक। लेकिन हमारे पास वीमेन है कितनी? 2 वीमेन है, ठीक। इसके बाद बोलता है देन मेन सेलेक्ट द चेयर फ्रॉम अमंग्स द रिमेनिंग। तो पहले तो हमारे पास 2 वीमेन थी, तो 2 वीमेन को बिठाना है, तो इन 4 में से हम कोई 2 चेयर चूज करें। कितने वेज आ जाएंगे? तो 4 चेयर्स में से हमने 2 चूज करे, तो 4C2 वेज आ गए। क्लियर? अब जो 2 चेयर आ गई, फॉर एग्जाम्पल C1C2 आ गए, तो C1C2 में हमें 2 लेडीज बिठाने, तो उनकी भी तो अपनी आइडेंटिटी होगी। एक का नाम होगा कोई सुषमा, एक का नाम होगा विमला, तो उनको भी तो अरेंज कर सकते हैं ना। इसका मतलब मैंने 2 फैक्टोरियल से उन 2 लेडीज को उन चेयर्स में बिठा दिया। क्लियर हो गया? इस तरीके से हमने 2 चेयर चूज करी और 2 चेयर चूज करके उन लेडीज को उन चेयर्स में बिठा दिया, ठीक है ना। इसके बाद हमारे पास 3 आदमी बचे, तो 3 आदमी बचे, तो ये सब सीक्वेंशियल इवेंट है। 2 लेडीज का बैठना समझना जरूरी, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन है क्या। 2 लेडीज बैठ चुकी हैं, तो उसके इतने सारे वेज आ गए, और हर वेज के लिए जो मेन की सिटिंग होगी ना, वो तो ऐड होती चली जाएगी। इसका मतलब ये सीक्वेंशियल इवेंट है, तो हर एक इस केस के लिए मेन के केसेस इसमें मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे। हमारे पास 2 चेयर ऑक्युपाइड हो चुकी है, मान लेता हूं फॉर एग्जाम्पल कोई से भी 2, C1C2, ठीक है ना। अब जितनी बच गई हैं उनमें से मेन कहीं भी बैठ सकते हैं। तो हमारे पास टोटल 8 थी, 2 ऑक्युपाइड हैं, अब बची कितनी? 6। तो 6 में से हमें 6 चेयर में 3 आदमियों को बिठाना। तो पहला काम हम क्या करेंगे? पहला काम करेंगे कि 6 में से 3 चेयर सेलेक्ट करेंगे, 6C3। अब फॉर एग्जाम्पल वो 3 चेयर ये वाली सेलेक्ट हो गए, तो इन 3 चेयर को सेलेक्ट करने के बाद भी तो मैन अपनी अदला बदली कर सकते हैं। तो 3 आदमी थे, वो 3 फैक्टोरियल वेज में अपने आप को अरेंज कर सकते हैं। एक्चुअली तो ऐसे सोचना चाहिए, और हमें ये बात पता है कि दिस, या तो उसने P के फॉर्म में लिखा हुआ है, हाँ C के फॉर्म में भी लिखा था 6C3 4C2, तो 6C3 4C2 कैन नॉट बी द आंसर, और ये एडिशन वाला आंसर हो नहीं सकता है। इसका मतलब मुझे P के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, तो NCR का मतलब है N में से R चीजें सेलेक्ट करना, और मल्टीप्लाइड बाय R फैक्टोरियल का मतलब होता है उनको अरेंज कर देना,
और इसी का मतलब होता है एनपी आर, मतलब परम्यूटेशन में हमें अरेंज भी करना पड़ता है, पहले सिलेक्शन एंड देन अरेंजमेंट। तो दिस बिकम्स 4p2, दिस इज 4p2 मल्टीप्लाइड बाय 6p3। 6 में 3 का सिलेक्शन देन 3 का अरेंजमेंट, तो परम्यूटेशन आ गया 6p3, और ये वाला आंसर हमें दिख रहा है कितना, 6p2, 6p3 एंड 4p2, इसका मतलब बी पार्ट एक करेक्ट आंसर होगा। आई होप ये बात समझ में आ गई।